थाना कोतवाली क्षेत्र में रावतपाड़ा के तिवारी गली में स्थित एक कुरियर कंपनी में हुई 40 लाख की लूट का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि इस घटना में लगभग 7 लोग शामिल थे, जिनमें 4 आरोपी खंदौली क्षेत्र के और 3 आरोपी फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से 2 मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी और उनके परिजन अभी फरार हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि रावतपाड़ा में हुई लूट का मुकदमा दर्ज होने के बाद जब उनकी टीम और इंटेलिजेंस ने साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की तो कई आरोपियों की पहचान हुई। जांच में यह सामने निकलकर आया कि इस घटना में शामिल 7 आरोपियों के अलावा अन्य 5 लोगों को इस घटना की जानकारी थी, जिसमें आरोपियों के परिजन भी शामिल हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो अभियुक्तों की पहचान हुई, जिन्हें मौके पर पकड़ने का प्रयास किया गया। वहीं उनके पास से लगभग 4 लाख की रिकवरी भी है, साथ ही एक तमंचा व कारतूस के साथ बरामद किया गया। एसएसपी आगरा ने बताया कि घटना होने के तुरंत बाद आरोपी खंदौली स्थित अपने घर गए थे, जहां उन्होंने लूटे गए पैसों में से कुछ रकम अपने परिजनों को कर्जा उतारने के लिए दे दी थी। शेष रकम लेकर वे फरार हैं। वहीं घटना के बाद से उनके परिजन भी फरार हैं, जिसमें एक होमगार्ड भी शामिल है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में अनिता पत्नी गिरीश कश्यप निवासी खंदौली, प्रियंका पुत्री गिरीश कश्यप निवासी खंदौली, राजीव कश्यप पुत्र गिरीश कश्यप निवासी खंदौली, बसंत परमार पुत्र बच्चू सिंह निवासी खंदौली, नेत्रपाल शर्मा पुत्र ताराचंद शर्मा निवासी खंदौली शामिल है। इसके अलावा अन्य 7 आरोपी फरार हैं, जिनके धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें देखिए रावतपाड़ा का वहाँ पे एक कुरियर कंपनी है बताया, और 40 लाख लूट की सूचना थाने पे आकर के दी थी। घटना लगभग 12:30 बजे के आसपास की 2:30 बजे सूचना दी गई थी। मौके पे जाके सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और सबके द्वारा देखा गया तो घटना वो सही थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी थे, जिसमें 4 लोग दुकान के अंदर घुसे थे और उनके द्वारा एक फायर भी किया गया था। इसमें पुलिस ने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके माध्यम और साथ ही जो हमारे पास फुटेज वगैरह प्राप्त हुए थे उसके माध्यम से ट्रेस किया गया तो कुल 7 लोग इसमें निकल के आए। उनको पहचाना भी गया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। और इसमें से एक खंदौली के 4 लोग थे, साथ ही फतेहपुर सीकरी किरावली के 3 लोग थे, और इनके द्वारा अपनी निजी स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक भी इसमें प्रयोग की गई थी, जो फुटेज से स्पष्ट हुआ। इन्होंने जो घटना कारित की थी उसके बाद अपने घर गए थे तत्काल, और वहाँ पे इन्होंने कुछ पैसे घर वालों को भी दे दिए थे, कुछ कर्जदार थे उनको देने के लिए। जब इसमें इंट्रोगेशन शुरू हुआ, पूछताछ हुई, तो इसमें 5 लोग जिनको इस बात की जानकारी थी कि ये लोग घटना में शामिल हैं, वो लोग पकड़े गए। उनके पास से 4 लाख रुपए के लगभग रिकवरी भी हुई है, और कुछ के परिजन घटना होते समय ही उससे पहले ही फरार हो गए थे। उसमें एक होमगार्ड भी शामिल है, अभी तलाश हो रही है, नहीं मिल पाया। बाकी जो और लोग हैं वो यहाँ पे मिल नहीं पाए। लगातार पुलिस टीम दबिश में है और शीघ्र ही जो है हम उनको गिरफ्तार करके और भी रिकवरी की जाएगी। सर, घटना में जो लोग शामिल थे उनमें से कितनी गिरफ्तारी हुई और कितना कैश बरामद? घटना में कुल 7 लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 4 प्लस 1 मौके पे आए थे, 1 नीचे था, 4 ऊपर गए थे, 3 लोग पार्किंग में थे, और उनके जो सहयोगी थे, जो उनको बैक डोर से जो प्रोटेक्शन देने वाले लोग थे, वो लोग अभी तक कुल मिला के 12 लोग इस तरह का नाम आया, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 7 की गिरफ्तारी अभी शेष है। बाकी इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, तो हो सकता है कुछ और लोग इनके सहयोगी के रूप में आए। गैंग का इतिहास क्या है? गैंग का इसमें एक व्यक्ति इसी तरह के कारोबार से जुड़ा हुआ मुंबई में कारोबार करता था, और इसमें लगभग सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक इसमें हिस्ट्री शीटर भी है फतेहपुर सीकरी थाने का। सभी के कुछ न कुछ आपराधिक इतिहास है। लोग जेल में भी बंद रहे हैं। 2 ऐसे लोग 9 जुलाई को जेल से छूट के। सर, यहाँ सुनने में 8-10 जहाँ पर ये लूट हुई थी, कुछ हवाला का काम भी जैसा चला, तो क्या उसके लिए भी कुछ नहीं? ऐसा इंटेलिजेंस मिला है कि इस तरह का चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो ये बताया जा रहा है। यहाँ भी ऐसा लोगों ने सूचना दिया था। इसकी जांच और इंटेलिजेंस और इकट्ठा किया जाएगा, पता वास्तविकता इसके पीछे क्या है। हवाला का कारोबार फाइनेंशियल इसको लेकर क्या संबंध जो आर्थिक डिपार्टमेंट उनको भी लिखना? पहले इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन जरूरी है कि वास्तविक रूप से क्या है। तो निश्चित रूप से इस पर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो फाइनेंशियल स्पॉट होते हैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई और चीज़ नहीं रहता, पुलिस को भी जानकारी नहीं रहती। तो ये कोशिश की जाएगी कि अगर इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ आती है तो ज़रूर पुख्ता व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे आगे। से बरामदगी सर क्या हुई और जो लोग पकड़े गए उनका बदमाशों से क्या कनेक्शन है वो?
इनके पास से मैंने बताया जैसा कि 4 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। इसमें जो लोग इनके सपोर्ट में थे वो लोग पकड़े गए हैं। 7 लोग जो जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था उसमें से अभी गिरफ्तारी सभी की नहीं हो पाई है। और बाकी इनके पास से जो वेपन यूज़ हुए थे वो भी घर में बोरे में छुपा के रखे थे घर में, और वापस जाने के बाद घर पे गए थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी रिकवर हुआ है। बाकी जो है और लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। कितनी टीमें सब बनाई गई और कहाँ इसमें? कई टीमें, इसमें 4-5 टीमें कुल बनाई गई है। पुलिस स्टेशन की अलग टीम है, प्लस जो स्पेशल ब्रांचेस हैं उसकी अलग टीमें बनाई गई हैं। 3-4 टीमें बनाई गई हैं। अगले स्टेटों में भी दबिश दी जा रही है? हाँ, दबिश दी जा रही है, बिल्कुल। कई जगह पे टीम लगी हुई है, जहाँ से भी हमें इंटेलिजेंस मिल रहा है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।